नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलते और नक्शे रंगने से जमीन नहीं मिलती। चाइना को भारत का जवाब। चाइना एक बार फिर अपनी पुरानी आदतों पर उतर आया है। बेशर्मी से अरुणाचल प्रदेश के इलाके में नाम बदलकर उन्हें अपना बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने उसी की भाषा में उसको जवाब दे दिया। नाम बदलने से जमीन नहीं मिलती। अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और है और रहेगा। तुम्हारे नकली नक्शों से कुछ नहीं होने वाला। चीन को शायद इतिहास की क्लास ले लेनी चाहिए। उसे समझ में आ जाना चाहिए था कि वह जिस जमीन पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है वो सदियों से ही भारत का हिस्सा रहा है। चाहे वो तिब्बत की कहानियां सुनाए, चाहे नक्शों की लकीरें खींचे या 500 नामों की लिस्ट छापे, इनमें भारत की सीमाओं पर एक भी इंच फर्क नहीं पड़ता। भारत ने जो कहा वो सीधे तौर पर चीन की लाज पर तमाचा है। यह एक बेतुकी, हास्यास्पद और व्यर्थ कोशिश है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। विदेश मंत्रालय का करारा जवाब। मतलब साफ है कि तुम चाहे जितनी बार चीन भाषा में नाम बदलो, तुम्हारे ख्वाब वैसे ही बिखरेंगे जैसे हमेशा बिखरते आए हैं। कभी झूठा पासपोर्ट हुआ तो कभी नाम बदलो अभियान, कभी सैटेलाइट की तस्वीरें। चीन की हर हरकत अब बच्चे जैसे लगने लगी है और भारत अब सब कुछ शांतिपूर्वक नहीं ले रहा है। नया भारत न सिर्फ जवाब देता है बल्कि सीधा तमाचा मारता है, राजनीति से, कूटनीति से और अगर जरूरत पड़ी तो मैदान में भी। भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, वो एक भाव है, एक अस्मिता है, एक ताकत है। चीन की बेतुकी बयानबाजी भारत के लिए न सिर्फ एक शोर है बल्कि ये उस शोर अब दिल्ली की दीवारों से टकराकर चीन की गलियारियों में गूंज रही है। एक बार फिर चीन याद रखे कि ये हिंदुस्तान है, झुकता नहीं है। चीन को अब ये समझ लेना चाहिए कि भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब हर कदम का जवाब मिलेगा, राजनीतिक, कूटनीतिक और जरूरत पड़ी तो मजबूत तरीके से भी। अरुणाचल सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत की आत्मा है और उस पर कोई दावा करना अपने आप में बेईमानी होगी। इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।